हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम भाग विधि के नियम पढ़ रहे थे। कल हमने रूल पढ़ लिए थे, उनके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है बच्चों। और मैं आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाने के लिए कह रहा था, रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों एक दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक दो उसको पढ़ाने के बाद हम रिमाइंडर थ्योरम पर आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, साथ में नोट करते रहो, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने रूल पढ़ लिए थे। अच्छा, और जो लास्ट में हम पढ़ रहे थे, संख्याएं निकालने बताई थी मैंने, है ना। तो आपको मैंने जिसमें दो दो का गैप हो, तीन तीन का गैप हो, वो सब तो बता दिया था। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन कभी कभी किस तरह आता है, देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से भाग हो जाएंगी, ये बतानी है। तो बच्चों 2 व 3 का मतलब है कोई संख्या 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है, मतलब वो 6 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब जो संख्याएं 6 से भाग होती हैं वो 2 व 3 दोनों से भाग हो जाएंगी। तो हमें 6 वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अब 1 से 200 में पहली संख्या क्या होगी जो 6 से भाग हो जाएगी? 6। फिर क्या होगी अगली? 12। इस तरह होंगी संख्याएं। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है बच्चों कि जैसे 1 से शुरू हुआ है ना। चलो एक मिनट, दूसरे मेथड समझाता हूँ बेसिक वाइज। देखो जैसे कि 1 से शुरू है संख्याएं और 200 तक पूछा है, तो बच्चों 200 तक में 200 को भाग कर लो आप 6 से, क्योंकि 2 और 3 से भाग हो रही है संख्याएं, 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18, कितना बचा बच्चों? 2, 0। फिर 6 3 18, कितना बचा? 2। इसका मतलब ये है कि 200 तक 33 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 व 3 दोनों से भाग हो जाएंगी, मतलब 6 से भाग हो जाएंगी बच्चों। तो आंसर कितना आया? 33। बताओ, समझ में आया? वैसे इसके लिए सबसे आसान मेथड यही है। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था n बराबर वाला, कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, तो ये आप तब अप्लाई करना जब संख्याएं बीच से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग शुरू से है संख्याओं की, तो जो लास्ट का नंबर है सीधा सीधा उसी को भाग कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इस टाइप का हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 500 तक कितनी संख्याएं 3 व 4 से भाग हो जाएगी? 3 व 4 दोनों से भाग हो जाएंगी बच्चों। तो जो संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी और 4 से भी भाग हो जाएगी वो 12 से भाग हो जाएगी। तो हमें सीधे सीधे संख्या पता कर लेनी है जो 12 से भाग होती है। जैसे कि बताया था 1 से स्टार्टिंग है, तो सीधे लास्ट वाले नंबर को ही भाग कर लो। तो 500 को भाग करेंगे बच्चों, किससे भाग करेंगे? 12 से। तो 12 चौ 48, 48, कितना बचा? 2। 12 1 12, कितना बचा बच्चों? 8। है ना। इस रिमाइंडर से मतलब नहीं है, मतलब इससे है। कितना आया? 41। इसका मतलब 41 41 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 से भाग हो जाएंगी, मतलब 3 और 4 दोनों से भाग हो जाएंगी। तो बच्चों आंसर कितना आया? आंसर आया 41। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 से यानी स्टार्टिंग से पूछेगा, तो आप लोग बता सकते हैं। चलो अब ऐसा ले लेते हैं जिसमें कि नंबर बीच से स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है कि 200 से 600 तक की कितनी संख्याएं 2 व 3 दोनों से भाग हो जाएंगी? तो 2 व 3 का मतलब है बच्चों 6 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ जो संख्या है वो बीच से स्टार्ट है, तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन बताऊंगा किस तरह करना है। ठीक है, अभी आप ऐसा करो, दो मेथड बता रहा हूँ इसके लिए, एक तो फॉर्मूले वाला, एक बेसिक वाला। तो फॉर्मूले वाला मेथड बच्चों ये है कि पहले आपको 2 व 3 का मतलब है 6, मतलब जो संख्या 6 से हो जाएगी वो 2 और 3 दोनों से हो जाएगी। तो 6 से भाग करने वाली बच्चों पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जब हम 200 को 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, ठीक है, 2 बचा 0, और 6 3 18, 2 बचा। मतलब अगर हम 2 घटा दें इसमें से तो संख्या भाग हो जाएगी 6 से। बच्चों 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 198 आएगा, लेकिन ये 200 से कम हो गई। तो अगली संख्या जो 198 से बड़ी होगी, मतलब 200 से बड़ी होगी बच्चों, और 6 से भाग हो जाएगी, तो क्या कर देंगे? +6। तो कितना हो जाएगा? 204।
तो पहला नंबर हुआ बच्चों 204, ठीक है। अच्छा अगली संख्या 6 से भाग होने वाली 210। अब तो हम इसमें 6 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन 600 लास्ट नंबर, लास्ट भी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 600 को भाग करेंगे किससे, 6 से, तो 6 से तो भाग हो जाएगा 100 बार, मतलब 600 ऐसी संख्या है जो 6 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब तो हमें पहला नंबर भी मिल गया और लास्ट का नंबर भी मिल गया। तो अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। अब देखो लास्ट नंबर है वो 600 है बच्चों, माइनस फर्स्ट नंबर है 204, और जब 6 से संख्याएं भाग हो जाती हैं तो इनमें डिफरेंस 6 का होगा, तो डिफरेंस 6 और प्लस 1, ठीक है। 6 बचा, 9 बचा, 3 बचा, डिवाइड बाई 6 प्लस 1, 6 से भाग करेंगे तो 6 छंग 36, 3 बचा, 6 छंग 36, 66 और एक बच्चों 67, ये आंसर है, ठीक है। ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 200 से 600 तक मतलब टोटल संख्या बतानी है बच्चों। तो पहली संख्या 204 है जो 6 से भाग हो जाएगी, और अंतिम संख्या 600 है जो 6 से भाग हो जाएगी। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लास्ट माइनस के फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। डिफरेंस बच्चों 6 का आएगा क्योंकि 6 से भाग होने वाली संख्याएं हैं। तो सॉल्व करके कितना आया, 67। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितने होंगे जो 2 और 3 से भाग हो जाएंगे, 200 और 600 तक, 200 से 600 तक, तो वो होंगे बच्चों 67, ठीक है। अच्छा अब इसी में अगर मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूं, तब देखो करना बच्चों उसमें भी है, कभी आप सोच रहे हो कि बिना भाग किया जाए, भाग उसमें भी करना पड़ेगा, है ना। समझ लो मेथड क्या है, किस तरह अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कल बताया था लाइन वाला मेथड, उसमें क्या करना था हमें बच्चों, 200 से 200, 200 से 600 तक, यानी इनके बीच बीच की संख्या काउंट करनी है, 200 से 600 तक की तो काउंट करनी है, ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 200 लिख लेते हैं, चलो 200 से 600 तक ऐसी संख्याएं बतानी है जो 2 व 3 दोनों से भाग हो जाएंगी, मतलब 6 से भाग हो जाएंगी। तो अंतिम संख्या तो है बच्चों 600, है ना। अब इसके बाहर जो नंबर होंगे तो वो कर ले, वो आप पहले 6 से इसको भाग करो, तो 6 से इसको भाग करेंगे तो बच्चों कितना आया, 100। इसका मतलब है कि अगर ये सीरीज पूरी 1 से लेकर 600 तक लिखी हुई होती तो 6 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं होती, 100 संख्याएं होती, लेकिन ये तो 200 से लिखी है, इसका मतलब 100 नहीं होंगी, कम होंगी। कितनी कम होंगी, जो इसके बाहर वाली हैं वो कम होंगी, ठीक है। तो मतलब इससे पहली पहली संख्या पता कर लो कितनी होंगी। तो बच्चों 200 को जब हम भाग करेंगे 6 से, 6 थी 18, 2 6 थी 18। अब देखो ये पूरा पूरा तो गया नहीं भाग, इसका मतलब है बच्चों इससे पहले कितनी संख्याएं होंगी, 33 संख्याएं होंगी। तो देखो ये 33 संख्याएं हैं, अगर हम 1 से काउंट करते तो यहाँ तक कितनी संख्याएं होती, 33 होती, और अगर हम 1 से काउंट करते तो यहाँ तक कितनी होती, 100 होती बच्चों, और हमें इन दोनों लाइन के बीच में चाहिए। तो टोटल 100 में से ये 33 कम कर दो, तो 100 में से जब हम 33 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 67, दी आंसर। बताओ समझ में आया। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो 6 से भाग होने वाली संख्या, जब 6 से भाग होने वाली संख्या पता करनी है तो सबसे लास्ट वाली संख्या को 6 से भाग कर लिया तो 100 आया। मतलब अगर सीरीज 1 से लिखी हुई होती तो 600 तक 100 संख्याएं होती 6 से भाग होने वाली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये 200 से शुरू है सीरीज, इसका मतलब 200 को भाग किया हमने 6 से तो आया 33, मतलब अभी रिमाइंडर बच गया शेषफल। इसका मतलब है 200 से पहले पहले कितनी संख्याएं हैं, 33 संख्याएं हैं। अब एक बार बताओ, स्टार्टिंग से और यहाँ तक संख्याएं हैं 100, और स्टार्टिंग से यहाँ तक संख्याएं हैं 33, और हमें चाहिए इन दोनों लाइन के बीच में। तो बच्चों टोटल में से 33 को माइनस कर देंगे तो इन लाइन के बीच में बच जाएगा, मतलब 67, है ना। जो मेथड आपको सही लगे बच्चों वो अप्लाई करना है। कभी आप सोचो कि कोई शॉर्ट है, शॉर्ट के चक्कर में बस आपके दिमाग में अगर मेथड आ गया तो समझ लो वो आपके लिए शॉर्ट हो गया, उसे आप कैलकुलेशन वाइज भी और ट्रिक वाइज भी बहुत जल्दी से कर सकते हो, ठीक। और प्रैक्टिस सबसे मेन है, कितना भी मैथ पढ़ लेना और कितनी बार भी पढ़ लेना, और बच्चों किसी भी टीचर से पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ोगे तो आप
सफल हो जाओगे या बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो प्रैक्टिस मेन होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका मैथ बेकार हो जाएगा। समझ गए? कभी आप सोचो कि एक बार पढ़ लेंगे बस काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार पढ़ो सारे चैप्टर, फिर अपने आप खुद से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैं, आप चाहो तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, और वरना तो मैं आपको वैसे ही पूरा डिटेल में लिख के आपको पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो इसमें और देखो एक क्वेश्चन किस तरह आ सकता है वो समझना, ये समझ में आ गया। देखो वो कह सकता है यहाँ बच्चों कि 200 व 600 के बीच ठीक है, 200 व 600 के बीच की कितनी संख्याएं 2 व 3, जरूरी नहीं 2 3 हो, कुछ भी हो सकता है ना। आप तो मैथड समझो बस केवल, ठीक। तो 2 व 3 दोनों से भाग हो जाएंगी, तो हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको कल बताया था, अगर उसने लिखा है 200 व 600 के बीच, मतलब ना तो बच्चों 200 को लेंगे ना 600 को लेंगे, मतलब हमें 200 व 600 के बीच बतानी है। इसका मतलब इस बार जो लाइन होगी बच्चों वो 200 के बाद होगी और 600 के पहले होगी, क्योंकि 200 व 600 को हमें लेना ही नहीं है ना। लेकिन अब हम एक बात बताओ, जब हम इसको 6 से भाग कर रहे थे बच्चों, तो 6 से भाग करने पर क्या आ रहा था 100। अब इसको हमें लेना नहीं है, इसका मतलब इससे पहले कितने नंबर आएंगे बच्चों, 99, ठीक है। इससे पहले 99 संख्या आएंगी। जब हम बच्चों 200 को भाग कर रहे थे 6 से, तो कितना आ रहा था, 33 आ रहा था, बताओ 33 आ रहा था। इसका मतलब इस लाइन के बाहर कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 33 संख्याएं हैं, और हमें इन दोनों लाइन के बीच में बतानी है। तो 99 संख्याओं में से 33 माइनस कर दो, तो 99 माइनस के 33 कितना आ जाएगा बच्चों, 66, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 600 को कब लेना था और कब नहीं लेना था, ये समझ में आया बच्चों। क्योंकि 200 व 600 के बीच की बात चल रही है, ना तो 200 को लेंगे ना 600 को लेंगे, इसलिए हमने लाइन यहाँ खींची है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आता है ये मेथड, अगर ये लाइन वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा मेथड समझ लो बच्चों, लैंग्वेज वाला जो फॉर्मूले वाला। उसमें क्या करना है, देखो ये तो पता था हमें कि हमें 600 को नहीं लेना है बच्चों, ये भी तो पता था हमें कि 6 से भाग होने वाली संख्या 600 ही तो है लास्ट, और इसको लेना नहीं है। तो इससे पहली क्या संख्या होगी, 6 कमी तो होगी इससे पहली, तो 6 कम क्या होगी बच्चों, 594, मतलब अंतिम संख्या तो होगी 594, ठीक। अच्छा, जब 200 को भाग हम 6 से करेंगे, ठीक है, तो बच्चों 2 इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब 198, 198 ऐसी संख्या होगी जो 6 से भाग हो जाएगी, लेकिन हमें तो 200 से बड़ी चाहिए। तो बच्चों 198 से अगली संख्या क्या होगी, वो होगी 204, 204। तो अब आपको फर्स्ट नंबर भी मिल गया, अब आपको लास्ट नंबर भी मिल गया, और डिफरेंस 6 का होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस 6 का है बच्चों, और प्लस 1, 4 में से 4 गए 0, 9, 5 में से 2 गए 3 बटे 6, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 65 प्लस 1 बच्चों 66, कितने नंबर हैं, 66 नंबर। बताओ कर लेंगे आप लोग, है ना। चलो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग करके देखना। किसी में कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना फिर, ठीक है। मैं अब इसमें अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब टॉपिक नहीं सॉरी, इसका एक मेथड रह गया था कल, मतलब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का, उसी को कराते हैं, ठीक है। अब देखो वो है क्या, एक तो ये है, पहले आप फॉर्मूला टाइप लिख लो कुछ, है ना। उसको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा बच्चों, परेशान मत होना। देखो सबसे पहला है x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है। ये जो है
ये हमेशा x माइनस ए से भाग होगा। ठीक है, दिख रहा उधर? ठीक है बच्चों, किससे भाग होगा? x माइनस ए से भाग होगा। लेकिन बच्चों कब होगा ऐसा? ठीक है, इधर लिख लेते हैं, चलो भाग होगा। ठीक है, जबकि ऐसा कब होगा बच्चों? जबकि जो n है, n पावर है, ठीक है, जबकि n एक ऑड नंबर है, n एक विषम संख्या है, n एक क्या है बच्चों? ऑड यानी विषम संख्या है ना। अब इसके दो पार्ट और हैं, है ना, उन सब में आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं ऑड आएगा कहीं इवन आएगा। तो बेटा आप समझ लो ऐसा क्यों है। देखो, आपने फॉर्मूला याद होगा आपके, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला। तो बच्चों एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये फॉर्मूला है, सबको याद है। अब बच्चों एक बात बताओ, जब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, पावर क्या है? ऑड, विषम है, और माइनस है लगा हुआ बीच में, इसका फैक्टर क्या है? एक्स माइनस ए। तो जब बेटा एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, तो एक्स माइनस ए इसको भाग भी तो कर देगा। तो वही लिखा है, देखो एक्स माइनस ए से भाग हो जाएगा, जबकि एन ऑड है, देखो ऑड है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो बच्चों मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी बस आप ये समझ लो, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है बच्चों, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, ये हमेशा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए से भाग होगा। ठीक है बेटा, जबकि n एक इवन नंबर है, n एक सम संख्या है। n कैसा नंबर है बच्चों? इवन नंबर है, n एक सम संख्या है। अब इसको किस तरह याद रखना है? आपको याद होगा एक फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बच्चों एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, देखो पावर कैसी है बच्चों? पावर सम है ना, और बीच में माइनस लगा हुआ है, तो x माइनस ए और x प्लस ए दोनों से भाग हो जाएगा। क्योंकि जब इसके ये फैक्टर हैं तो बच्चों ये इससे भी भाग हो जाएगा और ये इससे भाग हो जाएगा। बताओ आए समझ में? ठीक, अच्छा तीसरा भी ये लिख लेते हैं, जिससे कि आप एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबका। बच्चों x की पावर n प्लस a की पावर n, ये जो है हमेशा x प्लस a से भाग होगा। ठीक है, जबकि यहाँ n जो है वो ऑड नंबर है बच्चों। n क्या है? एक ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा x प्लस a से भाग होगा, जबकि n क्या है बच्चों? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब इसको किस तरह याद रखना है? आप सब लोगों को फॉर्मूला याद होगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का बच्चों। ये फॉर्मूला था एक्स प्लस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के एक्स। ठीक है, अब बच्चों जब इसका फैक्टर देखो, पावर कैसी है? 3 मतलब विषम है और बीच में प्लस है, तो x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो बच्चों x प्लस ए इसको भाग भी तो कर देगा। ठीक है, तो ये मेथड हो गया आपका। अब इनके तीनों के क्वेश्चन किस तरह आएंगे वो बच्चों मैं आपको लिखने के लिए जा रहा हूँ, बताने के लिए जा रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। देखो इन्हीं पर बेस क्वेश्चन है बच्चों, 12 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 13 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भाग हो जाएगा? तो बच्चों किससे? ऑप्शन है 6, 7, 8, 17। और एक प्रॉब्लम और है, अभी आप लोगों को जब आप वीडियो शुरू करते होंगे तो वो बहुत ब्लर आती होगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लो, है ना। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं थोड़ा,
है ना। अभी वो थोड़ा हो नहीं पा रहा मुझसे, मैं खुद कर रहा हूँ, हम नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए आप 360 रिजोल्यूशन पर कर लिया करो वीडियो को, वीडियो की क्वालिटी 360 पर करके देख लिया करो, है ना। और देख नहीं सकते हो तो देखने में मान लो ज़्यादा एमबी खर्च हो रही है, तो आप ऐसा किया करो, पहले उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है बच्चों, डाउनलोड करके फिर बाद में देख लिया करो, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो ये क्वेश्चन है बच्चों, अब देखो मैंने आपको बताया था बीच में प्लस है, ठीक है। और एक चीज़ और, बीच में प्लस है तो प्लस वाला ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस वाला ध्यान रखना, इवन ऑड पे बाद में जाना। और पावर कैसी है बच्चों, ऑड है, तो ये किससे भाग हो जाएगा, 12 + 5 से। थर्ड वाला बताया था, तो 12 + 5 बच्चों 17, किससे भाग हो जाएगा, 17 से भाग हो जाएगा बस, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो पावर भी विषम है और बीच में प्लस है तो प्लस वाले से भाग हो जाएगा, माइनस वाला माइनस वाले से भाग होगा, थोड़ा ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, 17 की पावर 11 - 3 की पावर 11 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भाग हो जाएगा। ऑप्शन है 3, 5, 7, 8, ठीक है। अब देखो बताया था माइनस वाला है तो माइनस वाले का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, माइनस वाला है तो माइनस वाले से भाग हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन बच्चों यहाँ देखो पावर कैसी है, ऑड, अगर पावर इवन होती मतलब x² - a² होता तो x - a भी आता, x + a भी आता, लेकिन यहाँ पावर ऑड है, विषम है, तो बच्चों 17 - 3 ही आएगा। 17 - 3 कितना होगा बच्चों, 14, किससे भाग हो जाएगा, 14 से भाग हो जाएगी ये संख्या, लेकिन 14 तो ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चों 14 का कोई फैक्टर हो, कोई फैक्टर है 14 का, हाँ 14 का एक फैक्टर है 7, तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी बच्चों, 7 से भाग हो जाएगी, है ना। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वही संख्या लिखी हुई हो, उसका कोई फैक्टर है तब भी होगी। मतलब ये है कि कोई संख्या जो 14 से भाग हो जाएगी, तो बच्चों 14 का मतलब 7 का फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, तो कोई संख्या 14 से भाग हो जाएगी तो वो 7 से तो हो ही जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन है 21 की पावर 22 - 13 की पावर 22 निम्नलिखित में से किससे भाग हो जाएगा। और जो ऑप्शन है 16, 15, 10, 5, ठीक है। अब देखो बताया था माइनस वाला है तो माइनस वाले से तो भाग जरूर होगा, चाहे पावर इवन हो या पावर ओड हो, है ना। प्लस वाला प्लस वाले से जरूर भाग होगा, माइनस वाला माइनस वाले से जरूर भाग होगा, है ना। अब देखो पावर कैसी है बच्चों, पावर है सम, सम है तो मतलब इसमें x² - a² का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी x - a x + a, मतलब x - a से भाग होगा और x + a से भी, ठीक है। मतलब 13, 8 गुणा और ये हुआ 34, ठीक है बच्चों। अब देखो, है ना, अब देखो 8 × 34 से कोई संख्या भाग हो रही है, कहने का मतलब है ये संख्या 8 से भी भाग हो जाएगी, ये संख्या 34 से भी भाग हो जाएगी, और ये 8 × 34 से भाग हो जाएगी, या इसके किसी फैक्टर से भाग हो जाएगी। अब कहीं पर 8 लिखा हुआ है नहीं है बच्चों, कहीं पर 34 लिखा हुआ है नहीं है, लेकिन 16 लिखा हुआ है, तो इसमें से दो, इसमें इस यहाँ तक यहाँ भी ले जा सकते हैं ना, जब दो बच्चों इसमें से कॉमन लेके इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 17, तो मतलब संख्या 16 से भाग हो जाएगी, ऑप्शन है 17 होता, ऑप्शन वो भाग हो जाता 17, आंसर 17 हो जाता, है ना। या 16 × 17 की मल्टीप्लाई करके कोई संख्या होती तो बच्चों वो आंसर हो जाता, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस तरह दिए हुए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखो 49 की पावर 15 - 1 निम्नलिखित में से किससे भाग हो जाएगा। ऑप्शन है 17, 19, 9, 8। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 49 की पावर 15 - 1 की पावर 15 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1 की पावर 15 तो 1 ही होगा, ठीक। अब देखो बताया था माइनस वाला माइनस वाले से जरूर भाग होगा, मतलब 49 - 1 से तो भाग होगा ही। अब बाद में देखो, अब पावर सम है कि विषम, पावर ऑड है तो a - b का इफेक्ट आएगा केवल, तो बच्चों 49 - 1 कितना हो जाएगा 48, तो ये जो भी संख्या आएगी वो 48 से डिवाइड हो जाएगी, 48 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब 48 है कहीं पे, 48 तो नहीं है बेटा, लेकिन 48 का फैक्टर है 8, मतलब जो संख्या 48 से भाग हो जाएगी वो 8 से भी तो हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छा कई बार आपको n लिख कर देगा, x लिख कर देगा पावर में, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना है देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ - n किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग हो जाएगा बच्चों, तो ठीक है। अब
इसमें ऐसा कर लेते हैं, जब भी आपको इस तरह n में x में इस तरह आए, कुछ भी आए, तो आप लोगों को ये समझना है कि उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट का मेथड सबसे आसान है। कहाँ इसके फैक्टर करते रहेंगे? तो बच्चों n एक प्राकृतिक संख्या है, अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, छोड़ो। तो बच्चों हम n की जगह 2 रख लेते हैं। तो जब n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस के 2, तो 8 माइनस 2 बच्चों कितना हुआ? 6, है ना। केवल एक नंबर रखकर रिजल्ट पर नहीं पहुंचो, एक और नंबर लिख लो, n बराबर 3 लिख लो। तो बच्चों 3 का क्यूब 27 माइनस के 3 मतलब 24। अब रिजल्ट देखते हैं, है ना। अब ऑप्शन देखते हैं बच्चों। 3 से ये दोनों संख्या भाग हो जाएंगी, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 से दोनों संख्या भाग हो सकती हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 9 से संख्या कोई सी भाग नहीं हो रही है। 12 से ये भाग हो जाती है, ये भाग नहीं होती। मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो हमेशा हर एक संख्या को भाग कर दे, n एक प्राकृतिक संख्या के लिए। इसलिए 12 को भी नहीं ले सकते हैं, है ना। 12 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, 9 भी ऑप्शन नहीं होगा, दोनों भाग नहीं कर पा रहे हैं सभी संख्याओं को। 3 और 6 दोनों भाग कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बच्चों 3 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो ये आंसर हो गया। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो बेटा वैल्यू पुट का मेथड सबसे आसान है। उसको एक एक डिजिट रखना शुरू करो, 1-2 नंबर लो और उनसे फिर आप रिजल्ट निकालो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि एक n एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n ये किस संख्या से भाग हो जाएगा? ऑप्शन है 7, 10, 15, 17। देखो मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में आप n की जगह x की जगह वैल्यू पुट कर लिया करो। तो बच्चों अगर हम n की जगह 1 पुट कर लें, ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, है ना। क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है और किसी भी पूर्णांक के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। सब जो भी संख्या भाग करने वाली आएगी ना, वो सभी को सेटिस्फाई करेगी, चाहे आप n1 रखो, n2 रखो, n3 रखो, क्योंकि सब पूर्णांक है। ठीक है, और कैसे पूर्णांक है बच्चों? पॉजिटिव, धनात्मक इंटीजर। अब देखो 3 की पावर 4 कितना हुआ? 81। 4 की पावर 3 कितना हुआ? 64। 11 में से 4 गया बच्चों 7, कितना बचा? 17। ठीक, इसका मतलब इसको सोल्व करके अगर हमने n की जगह 1 रखा तो 17 आया। अब n की जगह 2 रखेंगे तो 4 की पावर कितनी, 3 की पावर कितनी बनेगी बच्चों? 8। 4 की पावर कितनी बनेगी? 6। वो थोड़ी बड़ी पावर हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखो जहाँ एक वैल्यू पुट करने पर 17 आया तो 17 के फैक्टर या 17 के मल्टीपल तो आएंगे और कोई। तो अब देखो 7 से भाग नहीं होगा, है ना, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, ऑप्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है 17। तो बच्चों किससे भाग हो जाएगा? कि जो भी नंबर होगा किससे भाग हो जाएगा? 17 से भाग हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग करेंगे। मैंने प्रैक्टिस शीट दी है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना। अब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से बैठ जाओ, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए आपके, और नोट करते चले जाओ साथ साथ। ठीक, आज बहुत बेसिक सी चीज़ पढ़ाऊँगा जो रिमाइंडर थ्योरम में, है ना। अब वो पावर वाले क्वेश्चन में आगे हेल्प करेगी और बड़े क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत बेसिक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैं आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। बच्चों शेषफल प्रमेय हम सॉल्व करेंगे, मतलब क्या है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे लिखूं कि एक संख्या है 17, कि 17 को अगर हम 9 से भाग करेंगे, ठीक है, को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? अभी बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको ये, ठीक है। ऐसा इतना आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए कि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो बच्चों इस तरह आएगा, डिजिट चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। चलो देखो 17 को 9 से भाग करना है तो बच्चों शेषफल बताना है। देखो ध्यान से समझना, जब हम 17 को एक पूरा डिटेल वाला मेथड 9 से भाग करेंगे बच्चों 17 को, तो 9 × 9, 17 में से 9 घटाया बच्चों कितना आया? तो शेषफल ही तो पूछा है, तो शेषफल कितना आया बच्चों? 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अब लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, पावर वाले क्वेश्चन करेंगे या बड़े क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डिजिट लेंगे, है ना, उसमें हमें इस तरह नहीं करना है। ठीक है बच्चों, उसमें हमें किस तरह करना है, देखो 19 को भाग कर रहे हैं बच्चों 9 से, सॉरी 19 नहीं था 17 था, 17 को भाग कर रहे हैं बच्चों 9 से, है ना। टेबल तो आपको याद ही है बच्चों। जब 9 से भाग करेंगे तो 9 का 9 कितना बचा, 8 शेष बचा, है ना। जो बचा है उसको हम प्लस में लिखते हैं। ठीक, अब अगर बच्चों हम यहाँ 9 का टेबल एक बार ना लेकर चलते, 9 का टेबल 2 बार लेकर चलते, तो यहाँ कितना हो जाता, 9 दूनी 18, और 18 ज़्यादा हो जाता, कितना ज़्यादा हो जाता, ये हम कह सकते हैं 17 कम रह जाता 18 से। अलग देख लेते, देखो 9 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 9 दूनी 18, तो बच्चों अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ऊपर की संख्या में से घटाएंगे 17 - 18। इसका मतलब जो संख्या है वो एक कम रह गई, तो बच्चों -1। ये माइनस का रोल समझना है, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो पावर वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी तो आपके सारे क्वेश्चन प्लस वाले से काम चल जाएगा, लेकिन जो पावर वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको दिक्कत पड़ेगी अगर आप प्लस प्लस लेके चलेंगे तो इसलिए बच्चों समझ लो। अगर इस तरह समझ में ना आया हो तो ये समझ लो, जब 9 से हमने 17 को भाग किया बच्चों, छोड़ो चलो इसे, 9 से 17 को भाग किया 8 बचा, ठीक है, प्लस का बचा, जो भी बचेगा वो प्लस में लिख देंगे। अब इन दोनों को घटा लो, तो बच्चों घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, तो उसको आप -1 लिखना है। मतलब ये है, अगर यहाँ ये जो साइन है, जो चिन्ह है, अगर चिन्ह को छोड़ दें तो 8 है और 1 है, इन दोनों को जोड़कर बच्चों ये आएगा। ठीक है, देखो 8 + 1 मतलब चिन्ह छोड़ दिया हमने प्लस माइनस, तो 8 और 1 9, तो आप इस तरह कर सकते हो प्लस माइनस लगाना। ठीक है, या फिर मैंने आपको ये बताया, या फिर ये बताया कि 9 से भाग कर लो 8 बचा, और इन दोनों को घटा लो तो माइनस का बचेगा। ठीक, अब क्या आया 1, अब आप प्लस लो या माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम कैसा आएगा, देखो अगर हमने प्लस के 8 लिया और 8 भाग नहीं होगा, 8 9 से भाग नहीं होगा, तो बच्चों शेषफल कितना होगा, 8, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने -1 ले लिया, -1 और किससे भाग करना है, 9 से। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखो किसी भी संख्या को जब भाग करेंगे तो माइनस थोड़ी ना बचता बच्चों कभी, लेकिन आप पहले डिजिट देखो, जो 1 है, 1 9 से भाग नहीं होगा, और माइनस है, तो बच्चों कहीं भी कभी भी अगर माइनस आ जाएगा इस तरह, तो हम घटा लेंगे इसको, तो बच्चों 9 में से 1 गया, कितना बचा, 9 - 1 8, तो शेषफल कितना आ जाएगा। तो आप माइनस लो या प्लस लो, आंसर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, बस अगर माइनस आ जाता है तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको घटा देना है, जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से नंबर को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये सवाल नहीं लिख रहा हूँ बार बार लैंग्वेज में, आपको बस समझना है। जैसे संख्या लिखी हुई है 25, और बेटा 25 को भाग कर रहे हैं मान लो 8 से। ठीक है, तो 8 से जब भाग करेंगे, आपको अच्छे से पता है 8 तिया 24, बच्चों कितना बचा, 1। ठीक है, आंसर कितना आया इसका, शेषफल यानी रिमाइंडर कितना है बच्चों, 1, है ना। मैं आपको माइनस लगाना सिखा रहा हूँ। अब माइनस कैसा आएगा, इन दोनों को घटा लो, तो बच्चों जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के साथ आएगा, है ना, माइनस के साथ आएगा। और अगर आपने माइनस के साथ ले लिया सॉल्व करने के लिए, और 8 से भाग कर रहे हैं, तो बच्चों 7 तो भाग नहीं होगा, पहले तो आपको ये चेक करना है कि संख्या भाग होती है कि नहीं, तो 7 भाग नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा और माइनस है, तो बच्चों घटा लेंगे, 8 - 7 यानी 1, यहाँ से, है ना। तो ऐसा हर सवाल में आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, केवल समझाने के लिए लिखा है कि आप प्लस लेकर चलोगे या माइनस लेकर चलोगे तो बच्चों आंसर सेम ही आएगा। बस माइनस कहाँ पर ले लेते हैं, जब वैल्यू बहुत सारी होती हैं, है ना। अभी बस केवल आप सीख लो, अभी मैं थोड़ी देर में बड़े बड़े क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा माइनस लेना या प्लस लेना। ठीक है, और ज़रूरत है इसलिए बच्चों सिखा रहा हूँ। और लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट। एक नंबर है 30, और 30 को भाग करेंगे बच्चों 7 से, है ना। सबको पता है कि 7 चौक 28, कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा।
लेकिन हमें तो माइनस वाला भी देखना है, तो माइनस वाले की क्या करेंगे बच्चों, घटाओ इन्हें। 7 - 2 कितना हुआ 5, तो वो किसका लिखेंगे, माइनस का। अब इसका जो आंसर है, जो रिमाइंडर है बच्चों, इसका शेषफल कितना आया, शेषफल 2 आया अगर आपने प्लस लिया तो, ठीक है। और अगर माइनस लिया तो देखो किस तरह ध्यान रखना है, 5 अभी भाग होगा नहीं 7 से, और माइनस है तो घटा देंगे। 7 - 5 बच्चों कितना आया 2। तो आप माइनस लो या प्लस लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन कम करने के लिए कभी माइनस ले लेंगे कभी प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो करें शुरू, चलो देखो अब मैं थोड़ा बड़ी बड़ी डिजिट ले रहा हूँ या ज़्यादा, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ हो 198 × 243, ठीक बच्चों। अब इसको हम भाग कर रहे हैं 11 से भाग कर रहे हैं, 298 है और 243 है, और बच्चों 11 से भाग कर रहे हैं, और 11 से भाग करके बताना है शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ पहले आप ध्यान से देखो बस। 11 से जब बच्चों भाग करेंगे 29 को 11 दूनी 22, 7 बचा, 78 हुआ 78, तो 11 सत्ते 77, कितना बचा +1, ठीक। अच्छा 11 से भाग करेंगे 11 दूनी 22, 2 बचा 23 हुआ, 23 को 11 से भाग करेंगे 11 दूनी 22, कितना बचा बच्चों +1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ गुणा है तो इन दोनों नंबर की भी गुणा हो जाएगी, तो 1 × 1 1, और किससे भाग कर रहे हैं 11 से, 1 भाग नहीं होगा, और यहाँ माइनस भी नहीं है, तो बच्चों आंसर कितना आया, रिमाइंडर आंसर कितना आया 1। मतलब जो भी ये संख्या होगी 298 × 243, इनकी गुणा करने के बाद जो एक नंबर आएगा उसको अगर हम 11 से भाग करेंगे तो बच्चों वहाँ एक शेषफल बच जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। अब हम ऐसा करते हैं, एक मेथड तो ये है कि 298 की 243 की गुणा करते पहले, है ना। अब गुणा करोगे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग करते चले जाओ, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है गुणा है तो गुणा हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अच्छा मान लो यहाँ पर, अब आप लोग कह रहे होंगे सर यहाँ तो जरूरत पड़ी नहीं, यहाँ तो माइनस की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो बच्चों अभी देखो बताता हूँ। अगर यहाँ होता 296 होता बच्चों, ठीक, और यहाँ होता 241, और हम भाग कर रहे होते बच्चों 11 से, है ना। इसी को समझ लो दोबारा से, है ना, डिजिट चेंज कर दिए उसके बाद। अब अगर हम 11 से भाग करेंगे इसे, तो 11 दूनी 22, कितना बचा बच्चों 7, 76 हुआ, तो 76 को अगर हम 11 से भाग करेंगे तो बच्चों 11 छन 66 आएगा, 66 मतलब 76 - 66 मतलब 10, 11 छन 66, कितना बचेगा बच्चों 10। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ माइनस वाला लिखो तो माइनस वाला कैसे लिखते हैं, घटाकर, तो 11 - 10 कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो वो माइनस का आ जाएगा। मतलब आप या तो +10 लिखो यहाँ या -1 लिखो, ठीक है। तो मैं माइनस वाला ले रहा हूँ क्योंकि 10 एक बड़ा नंबर है, ठीक है। कैलकुलेशन में एक में आसानी रहेगी, तो बच्चों -1 लिख दिया है। मैं 10 से भी करके दिखाऊंगा आपको भी, ठीक है। अच्छा 11 से जब 241 को भाग करेंगे तो बच्चों 11 दूनी 22, 2 बचा 21 हुआ, और 21 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो 11 × 11 कितना बचा बच्चों +10 बचा, या घटाएंगे 11 10 को तो बचेगा 1 माइनस का, हो तो यहाँ -1 लिख दीजिए, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर, चलो +10 भी लिख लेते हैं, +10, और यहाँ भी +10, तो इनको हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया +10 या -1 कैसा आया। अब अगर हम यहाँ माइनस ले लेते हैं तो बच्चों -1 गुणा -1 बटे 11, और आपको अच्छे से पता है -1 और -1 गुणा करेंगे तो बच्चों +1 हो जाएगा, कितना आया 11, मतलब 1 को 11 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आया बच्चों, बताओ समझ में आया। है ना, देखो कंपैरिजन देख लो आप, है ना। इसमें तो प्लस प्लस दोनों आ रहे थे, और ऐसा भी नहीं है, चलो ये कर लिया होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप एक जगह प्लस ले लेते हो एक जगह माइनस ले लेते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो यहाँ इसी को कर रहा हूँ मैं इधर में, ठीक है। मान लो यहाँ से तो हमने -1 ले लिया, और हमें ध्यान नहीं रहा है, और यहाँ से हमने ले लिया बच्चों +10,
ठीक है, यहाँ से प्लस का 10 ले लिया, यहाँ माइनस का 1 ले लिया और 11 से भाग कर रहे हैं, तो बच्चों कितना है माइनस के 10/11। अब आप ये बताओ 10 भाग नहीं होगा 11 से और माइनस है तो क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो 11 माइनस 10, तो बच्चों शेषफल कितना आएगा 1। ठीक है, या फिर आप प्लस ले लो दोनों बार, तो +10 गुणा +10 +10 गुणा +10 और भाग किससे कर रहे हैं 11 से। बच्चों कितना आया 10 गुणा 10 100 और 100 को 11 से भाग करेंगे तो 11 में 99 कितना बचा बच्चों 1। अब बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया 3 बार। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप प्लस लेकर चलेंगे या माइनस लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा, मेरा कहना ये है कि आप वो डिजिट लो जिसमें कि आपको कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में, जोड़ने घटाने में आपको आसानी हो। तो 1 से आसानी होगी कि 10 से आसानी होगी। देखो अगर हमने 10 लिया तो 10 की फिर से करना पड़ा, और 1 लिया तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो छोटे नंबर लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं सोच रहा था आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका अगला पार्ट कल दूसरी वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ो पहले, और इसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा जिससे कि आप छोटे क्वेश्चन को समझ सको, कर सको। फिर आप बड़े क्वेश्चन पे पहुंचोगे, पावर वाले क्वेश्चन पहुंचोगे, तो उसमें बच्चों दिक्कत नहीं आएगी इसकी, प्लस माइनस की, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। ठीक, चलो 246 इंटू 133 इंटू 97 इंटू 58। अच्छा बच्चों भाग कर रहे हैं 13 से। ठीक है, ठीक 13 से भाग कर रहे हैं और शेषफल बताना है कि इसको भाग करने पर 13 से शेषफल कितना आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, 13 से बच्चों इसे भाग करेंगे तो 13 एकम 13 कितना बचा 11, 116 हुआ, और 13 नमा 117। ठीक है, या 13 8 104। बच्चों 116 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस के 12 या माइनस के 1। तो आप कोई एक लेके चलो, दोनों में छोटा कौन है, -1 छोटा है तो इसको ले लेते हैं। ठीक, अच्छा 13 से भाग करेंगे बच्चों तो 13 है 130, कितना बचा प्लस के 3, या माइनस का क्या आता, माइनस का 10 आता, प्लस का 3 छोटा है तो उसी को रहने दो। 13 से भाग करेंगे 13 सत्ते 91, कितना बचा बच्चों प्लस के 6। 13 से भाग करेंगे 13 चौका 52, कितना बचा प्लस के 6। ठीक, अब क्योंकि सबकी गुणा है तो सबकी गुणा करनी पड़ेगी, तो गुणा करो, 3 6 18, 18 गुणा 6 कितना हुआ बच्चों 108, तो 108 लिख दिया। भाग किससे करना है 13 से, देखो 6 6 36 किया 108, और बच्चों ये सब प्लस का है और ये माइनस का है तो अकेला माइनस रहेगा। अभी 13 से और भाग करोगे भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 13 से भाग करेंगे 13 8 104, कितना बचा 4 बचा। ठीक, 13 से 108 को भाग करेंगे 13 8 104, तो 108 में से 104 घटाएंगे बच्चों 4 बचेगा, प्लस का होगा वो। अब ये क्या है प्लस माइनस माइनस, कितना है 4/13। ठीक है, देखो ये बच्चों प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। क्या होता है कि अगर प्लस की गुणा प्लस से करेंगे हम तो बच्चों प्लस आएगा, प्लस की गुणा अगर माइनस से करेंगे तो बच्चों माइनस आएगा, माइनस की गुणा अगर प्लस से करेंगे तब भी माइनस आएगा, और बच्चों माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तब प्लस, है ना। ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत बेसिक है, आप सब लोग जानते हैं, सबको आता है ना, रिवाइज कराया बस मैंने केवल। तो प्लस माइनस माइनस 4 बचा। अब देखो 4 एक ऐसी संख्या है जो भाग नहीं होती 13 से, कोई बात नहीं, लेकिन ये माइनस है तो क्या करेंगे बच्चों 13 माइनस के 4, कितना आया, ये रिमाइंडर हुआ, ये शेषफल हुआ, ये आपका आंसर। बताओ बच्चों, इतना टाइम केवल समझाने के लिए लगता है, जब आप लोग करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप करेंगे तो इतना जल्दी कर लेंगे कि आपको खुद पता नहीं लगेगा कि कब आंसर आ गया, है ना। एकदम से कि सवाल देखोगे और उत्तर पक्का है, ऐसा करोगे। ठीक है, लेकिन बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो आप डेली, है ना, और हो जाएगा सब कुछ। चलो कर लिया हमने, अब अगला देखते हैं नेक्स्ट। अभी बड़े बड़ी संख्याओं से ही भाग करेंगे, है ना, पहले छोटी छोटी संख्याओं समझ लो। 35 इंटू 57 इंटू
63 इंटू 93 91 ले लो, चलो 91, ठीक है। और इसको हम भाग कर रहे हैं 5 से भाग कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। वैसे 5 के लिए मैंने आपको अभी इकाई का अंक नहीं पढ़ाया है, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस। 5 के लिए और 2 के लिए हम केवल इकाई के अंक से चेक कर लेते हैं, है ना। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। 5 मतलब चलो यार ऐसा करो, बताऊंगा अभी। ये अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, 36 ले लो बच्चों और 5 से भाग कर रहे हैं, ठीक। देखो जब 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, कितना बचा बच्चों, 5 से भाग करेंगे तो 5 इकन 5, 5 इकन बाद कितना बचा बच्चों 2, 5 से भाग करेंगे तो कितना बचा बच्चों 3, ठीक। और 5 से भाग करेंगे तो कितना बचा 1। अब देखो बहुत आसान है, जब भी आपसे कभी, मैं बता ही देता हूँ यहाँ, जब भी आपसे कभी 2 से भाग करवाएगा किसी संख्या को, या जब भी किसी संख्या को 5 से भाग करवाएगा, तो शेषफल के लिए कि शेषफल कैसा आएगा, तो बच्चों हम उसके लिए इकाई का अंक देख लेते हैं। कौन सा, इकाई अंक, ठीक। मतलब क्या है, अगर किसी संख्या को 2 से भाग करेंगे बच्चों तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, या संख्या भाग हो जाएगी, ठीक है। किसी भी संख्या को जो हम भाग करते हैं तो उससे 1 कम तक शेषफल बच सकता है केवल। मतलब कहने का है, अगर किसी संख्या को 5 से भाग करेंगे तो वहाँ 4 बच सकता है, 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, या 1 शेषफल बच सकता है, ठीक है। अब 2 का तो आसान है, आप लोग देख के बता दोगे कि विषम संख्या है तो 1 बचेगा, सम संख्या तो भाग हो जाएगी। तो 2 को तो छोड़ते हैं, 5 को देख लो बच्चों। जैसे समझ लो, जैसे एक संख्या 1 है, 1 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 1, 2 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, 3 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 3, ठीक। 4 को 5 से भाग करेंगे तो बच्चों शेषफल बचेगा 4, ठीक है। और 5 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। इधर लिखूंगा, दिख जाएगा। चलो, अगर 6 होता, 6 को 5 से भाग कर रहे होते तो बच्चों कितना बचता शेषफल, 1 बचता, ठीक। ये इधर लिख लेते हैं, ठीक। अगर 6 होता, 6 को 5 से भाग कर रहे होते तो बच्चों 1 बचता। अच्छा 7 होता, 7 को 5 से भाग कर रहे होते तो बच्चों 2 बचता। 8 होता, 8 को 5 से भाग कर रहे होते तो 3 बचता। 9 होता, 9 को 5 से भाग कर रहे होते तो बच्चों 4 बचता। अब देखो 5 से जब भी भाग करोगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, फिर संख्या रिपीट होने लग जाएंगी। देखो ये कितना कम था, 5 से 1 कम था, 5 से 2 कम था, है ना, सॉरी कम नहीं था, ये डायरेक्ट 5 से छोटा है, तो जो संख्याएं 5 से छोटी हैं वो तो डायरेक्ट आ गई। जो संख्याएं 5 से बड़ी हैं तो कितनी बड़ी है, ये 1 बड़ा है, ये 2, ये 3 बड़ा है, ये 4 बड़ा है। समझ में आया। मतलब किसी संख्या को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो केवल उसका इकाई का अंक चेक कर लेंगे। देखो यहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे 5 से अगर 6 को भाग करेंगे, 36 को मत करो, 5 से 6 को करेंगे तो 1 बचेगा। 7 कितना ज़्यादा है 5 से बच्चों, 2 ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, और ये 5 से 3 को करेंगे 3 बचेगा, 5 से 1 को करेंगे बच्चों 1 बचेगा, ठीक है। आसान है। चलो चलो अब क्योंकि सब जगह गुणा है तो गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1, 6 एकन 6 बटे 5। और बच्चों 5 6 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 एकन 5 कितना बचेगा, ये तो ये शेषफल हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। कर लेंगे सब लोग। चलो अब मान लो बड़ी संख्या आने लग जाए, जैसे कि मान लो 38 गुणा 42 गुणा 53 गुणा 71 गुणा 89, ठीक है। और बच्चों इसको हमें भाग करना हो, मान लो इसको हमें 18 से भाग करना हो, ठीक है। किससे भाग करना हो, 18 से भाग करना हो। अब 18 एक बड़ा नंबर है बच्चों, 18 आंसर आ जाएगा 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 कितना बचा, 18 से भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से पहले आप ये देख लो कि 18 का कोई फैक्टर ऊपर किसी में कॉमन तो नहीं है। मतलब
कोई संख्या जो 18 को भाग कर दे और ऊपर भी कोई संख्या को 18 से भाग कर दे, है कुछ ऐसा है बच्चों। अगर हम इसको 6 से भाग कर दें तो 6 दिया 18 और 6 से इसको भाग कर दें 6 सत्ते 42। ठीक, अब देखो जिस भी संख्या से आपने भाग किया है उसको आप ध्यान रखना किससे भाग किया बच्चों, 6 से भाग किया आपने इसे, किससे भाग किया 6 से। अब देखो थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं इसे, 38 इंटू 7 इंटू 53 इंटू 71 इंटू 89 डिवाइड बाई 3। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब 3 से भाग करना आसान है, देखो 3 से भाग करेंगे 3 गुना 3, 3 दूनी 6, कितना बचा बच्चों 2। 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, कितना बचा 1। 3 से भाग करेंगे 3 गुना 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कितना बचा 2। 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9 यानी प्लस के 2। 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27 यानी प्लस के 2। अब देखो आप जरूरी नहीं है कि प्लस के 2 हर बार लो, या ये तो छोटा है, आप इस प्लस 2 की जगह -1 -1 -1 -1 भी लिख सकते हैं, है ना। करके देखना, अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 3 बच्चों। 16 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, कितना बचेगा 1 आएगा शेषफल। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे एक संख्या है 15 और 15 को बच्चों हम भाग कर रहे हैं, मान लो 6 से भाग कर रहे हैं। एक संख्या है 15 को 6 से भाग कर रहे हैं, तो आप सब लोग बता सकते हैं कि 6 दूनी 12, कितना बचा बच्चों शेष 3 बचा। ठीक है, और अगर मैंने ऐसा कर लिया गलती से नहीं, 3 से भाग कर लिया इसको भी, तो 3 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 5, और 3 से इसको भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 2। किससे भाग किया हमने 3 से भाग किया। अब जब 2 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। अब एक बात बताओ, संख्या तो वही है, इसका सिंप्लीफाई रूप ही तो है, संख्या वही है, तो यहाँ 3 शेष आया है 1 शेष आया, तो ऐसा क्यों आया बेटा, क्योंकि हमने 3 से भाग किया ऊपर नीचे, मतलब 3 जो है हमने ऊपर भी 3 से भाग किया बच्चों, नीचे भी 3 से भाग किया। इसका मतलब जो शेषफल आएगा वो 3 गुना बच्चों कम आएगा, है ना, बाई 3 हो गया आएगा। तो हमें सही करने के लिए, क्योंकि आंसर तो ये है, सही करने के लिए क्या कर देना है कि जो भी हमने लिया था उससे गुणा और कर देनी है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, केवल जिस संख्या से हमने ऊपर नीचे भाग किया है, किससे किया था 6 से, तो बच्चों यहाँ गुणा और कर देंगे उससे। तो 1 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा 6, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आया समझ में। 3 से भाग किया था ना ऊपर नीचे, लास्ट में 3 से भाग करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हम उन्हें ऊपर नीचे 6 से भाग किया था बच्चों, तो किससे 6 से लास्ट में गुणा कर देंगे, तो आंसर वही है। ठीक है, तो देखो आसान भी हो गया, कैलकुलेशन भी कम हो गई। 18 से भाग करके आप देखना, आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो और लिख लेते हैं। एक 132 गुणा 153 गुणा 189 गुणा 61। ठीक है बच्चों, और अब इस बार भाग करना हमें से 18, चलो 18 ही लिखते हैं बच्चों। ठीक है, 18 से भाग करना है तो बताना है शेषफल कितना होगा। चलो आप लोग करो, है ना, चलो करके देखना आप लोग भी। मैं आपको बताऊं, जब हम ना भाग करना शुरू करेंगे तो जैसे कि ये 18 9 से भाग हो रहा है, 18 9 से कोई और संख्या भाग हो रही है बच्चों, ये भाग हो रही है, ये भाग हो रही है, 5 3 8 हो रही है, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 9 का 9 भाग हो गया। अच्छा 2 से भी तो कोई संख्या भाग हो रही है, देखो 2 का 2 और 2 छंग 12 2 छंग 12, और क्या बचा भाग करने के लिए 1, और 1 से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। इसका मतलब अगर कोई संख्या पूरी भाग हो रही है बच्चों, तो वहां पर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा बच्चों 0। शेषफल कितना आएगा 0। बताओ समझ में आया। अगर कोई संख्या पूरी भाग हो जा रही है तो इसका मतलब शेषफल कितना आएगा 0 आएगा।
देखो 9 से भाग किया, 9 दूनी 18, 9 से 21 बार भाग हो गया बच्चों, 2 से 2 एकम 2, 2 से 66 बार भाग हो गया। तो नीचे भाग करने के लिए क्या बचा, केवल 1, और 1 से सब संख्याएं भाग हो जाएंगी, हो जाती हैं। जब 1 से सब संख्याएं भाग हो जाती हैं तो शेषफल कितना आएगा, कोई संख्या अगर भाग हो जाएगी तो शेषफल 0 ही तो आएगा, तो बच्चों 0 आएगा। मतलब अगर ऐसा है कि कभी कोई संख्या भाग हो जाती है, ठीक है, तो पूरी पूरी, तो आंसर 0 हो जाएगा। या अगर आप कहेंगे सर आपने तो बताया था गुणा करते हैं लास्ट में, तो बच्चों गुणा कर लो, शेषफल कितना आया 0, और हमने भाग किससे किया था, एक बार 9 से किया था, एक बार 2 से, मतलब 18 से भाग किया था, तो 18 से गुणा कर देंगे, 0 गुणा 18 बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के। और कराएं फिर, बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मजे लेते रहो भाई बच्चों, ठंड बहुत हो रही है, ठीक है, पढ़ते रहो रजाई में बैठ के। 71 इंटू 35 इंटू 53 इंटू 17 इंटू 89, ठीक है बच्चों, और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, चलो 45 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 45 से। देखो क्या करना है, सबसे पहले कोई भाग हो सकता है ऊपर नीचे नंबर, बिल्कुल हो सकता है, 5 से 9 बार और 5 से 7 बार। मैं अलग लिख लेता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ। 71 इंटू 7 इंटू 53 इंटू 17 इंटू 89 डिवाइड बाई 9। अब बच्चों जब 9 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 9 अट्ठे 72 है ना, 9 सत्ते 63 बचेगा, 8 बचेगा प्लस का और माइनस का 1 बचेगा। 9 से भाग करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा या प्लस का 7 बचेगा। 9 से भाग करेंगे 9 छम 54, माइनस का 1 बचेगा, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना समझाने के बाद इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं आएगा समझ में तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से करा दूंगा, ठीक। 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18, माइनस 1 बचा। 9 से भाग करेंगे 9 दाही 90, माइनस 1 बचा। देखो कैलकुलेशन आसान हो गई। देखो एक है और सब एक जगह 2 है, सब जगह 1 है, जब गुणा करेंगे तो 2 तो 2 आएगा, लेकिन माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस, और जब माइनस आ जाता है और 2 भाग भी नहीं होगा तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 7। 7 से शुरू, ओह गलती कर ली, 7 आया है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। हमने भाग किससे किया था ऊपर नीचे बच्चों, भाग किया था हमने 5 से, तो लास्ट में क्या करना है, 5 से भाग और सॉरी 5 से गुणा और कर देना है, ठीक है। तो 7 पंजे 35 रिमाइंडर, ये आपका आंसर होगा 35। बताओ कर लेंगे, और कराएं, चलो और कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन तो जितने कर लो उतना ही कम है ना बेटा, लेकिन समझते चलो, अभी समय है, अगर ये निकल गया तो पछताना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करो, बहुत बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ बहुत लगन के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। और आप भी उसी लगन उसी मेहनत के साथ लग जाओ और अभी से जुट जाओ। एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है ना, उसमें 2024 के एग्ज़ाम भी जारी कर दिए हैं कि 2024 के एग्ज़ाम CHSL के CGL के कब होंगे। तो बेटा अभी से टाइम पे लग जाओ। अगर मान लो CGL अभी 2023 के लिए आपके पास कम टाइम है या आप नहीं कर पाए, कोई परेशानी नहीं है, अगले को टारगेट करो और अभी से जुट जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। केवल यही काम आने वाला है लाइफ में, और कुछ काम नहीं आएगा, समझ गए। आप कितने भी होशियार हैं, आपका आकलन जो होगा, आपको जो देखा जाएगा समाज में, वो इसी तरीके से देखा जाएगा जब आप जॉब पर होंगे, तभी आपकी वैल्यू होगी, तभी लोग समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ इसलिए बस शुरू हो जाओ, बहुत मेहनत करो, मेहनत ही कर सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं बताओ। मेहनत पढ़ने में मेहनत ही तो कर सकते हैं बच्चों, समझ गए। बाकी हाँ आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस कर लेंगे, है ना, किसी की खेती है वो खेती कर लेगा, लेकिन बेटा फिर भी मैं आपको राय यही दूंगा कि आप लोग मेहनत करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें अपना पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो पढ़ाई बेकार नहीं जाती है कभी भी। वो ले लेते हैं नंबर 132 इंटू 165 इंटू 158 इंटू 198, ठीक है। अच्छा
और बच्चों 385 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल बताना है, शेषफल कितना होगा। अब 385 तो बहुत बड़ा नंबर है, अगर भाग करने लग जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले इसे छोटा कर दो बच्चों। पहले 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 से भाग करो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। अच्छा 11 से भाग करो, 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, ठीक है। अब बताओ हमने किस किस से भाग किया बच्चों, एक बार तो 5 से किया और एक बार 11 से किया, मतलब 11 गुना 5 बच्चों 55, तो इसको हमने अलग लिख लिया, 55 से भाग किया। अब मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं शेषफल लिख रहा हूँ। 7 से जब भाग करेंगे बच्चों, इसको भाग करेंगे, 7 इकन 7, 6 बचा, 62 हुआ, 7 रन 63 बच्चों आया -1 गुणा। 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 5 बचा और 7 है या -2, यानी 7 पंजे 35, -2 बच जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14 कितना बचा बच्चों, +4 या -3 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 कितना बचा बेटा +4, ठीक। अब और आसान करने के लिए इस +4 की जगह बच्चों 7 से भाग कर रहे हैं तो -3 भी तो लिख सकते हैं, यहाँ -3 लिख लो, ठीक। अब जब गुणा करेंगे सबकी, सब माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, बेटा 18 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 कितना बचा, 4 आया। आंसर कितना आता बच्चों, 4 आता शेषफल। लेकिन हमने भाग किससे किया था, ऊपर नीचे 55 से, लास्ट में क्या करेंगे बेटा, 55 से गुणा और कर देंगे तो 220, रिमाइंडर कितना बचेगा 220। बताओ कर लेंगे सब लोग। चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ये बहुत बेसिक था। ऐसे क्वेश्चन भी अब मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे पेपर में पावर वाले। तो बच्चों कल मैं आपको पावर वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसलिए उस वीडियो को देखने से पहले इसको ज़रूर देख लेना, वरना वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी कल करेंगे, ठीक। और जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी है उसके क्वेश्चन ये कर लेना, पावर वाले छोड़ देना और भाग विधि वाले सारे कर लेना, ठीक है, रूल्स ऑफ डिवीजन वाले, ठीक। चलो बाकी कल कराएंगे। थैंक यू क्लास।